बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल्स। हमने उसका पार्ट 2 डिस्कस किया था और चैप्टर हमारा नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेस्ट रिजल्ट 8.1। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। उन्होंने पूछा है कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। मींस कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ताकि कैटाइंस या फिर पॉजिटिव आइंस बना सकें। ये आपकी बेसिकली डेफिनेशन है कि मेटल्स जो होते हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा मेटल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ एक मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसका नाम है मरकरी और इसको आप Hg से डिनोट करते हो। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो आपको पूछा उन्होंने कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, बच्चों मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल ऑक्साइड होते हैं और दूसरे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड। तो उन्होंने पूछा कि ये दोनों जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स और एक दूसरे होते हैं एसिटिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बनते हैं किस वजह से, जब हमारे पास कोई मेटल जो होता है वो बनाता है बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने तो वो बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। एसिटिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, एसिटिक ऑक्साइड हमारे पास नॉन मेटल्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा कि मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास बेसिक ही नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ग्रुप ऑफ मेटल्स इज हाईली रिएक्टिव। उन्होंने पूछा है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनका कौन सा ग्रुप जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो आपको पता है कि हमारे पास दो ही ग्रुप होते हैं मेटल्स के बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं। एक हमारे पास होता है अल्कलाइन मेटल्स का और दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो बच्चों आप बताओ कौन सा हमारे पास जो ग्रुप होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल्स का। हमारे पास जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मीन्स के ग्रुप 1 जो होता है हमारे पास वो ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे अपने आउटरमोस्ट शेल से वो उतने ही रिएक्टिव हो जाएंगे, जितनी मुश्किल से करेंगे वो उतने ही नॉन मेटल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम मेटल। उन्होंने पूछा कि हमारे पास एक सोडियम मेटल है और दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। इन दोनों का पूछा उन्होंने कि क्यों हमारे पास जो होते हैं वो रिएक्टिव, इनके अंदर डिफरेंशिएट रिएक्टिविटी के अंदर जो सोडियम होता है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। रीजन क्या आती है बच्चों, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की। आपको पता है अगर हम सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखें होती है +496 किलोजूल्स पर मोल, जबकि जो हमारे पास मैग्नीशियम होती है इसकी होती है +738 किलोजूल्स पर मोल। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना होगा वो मुश्किल से निकलेगा। मींस कि हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी है कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकले। अब इन कंपैरिजन टू सोडियम और मैग्नीशियम देखें तो जो हमारे पास सोडियम होती है उसकी एनर्जी होती है +496, तो ये लेस है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो इसका मतलब क्या है, हमें लेस एनर्जी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल से निकल जाए तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम दो हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको कट कर सकते हो नाइफ के साथ। लेकिन आपको मैं यही प्रेफर करूंगी यहाँ पर आप सिर्फ सोडियम मेटल का ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास बेस्ट डक्टाइल और मेलिएबल जो मेटल है वो हमारे पास गोल्ड है। ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए ये पॉइंट कि ये हमारे पास सबसे मोस्ट डक्टिलिटी के अंदर और मेलिबिलिटी के अंदर सबसे बेस्ट मेटल जो होता है वो गोल्ड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द मेटल विच इज द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको पता है कि हमारे पास पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, हमारे पास लेड होता है। बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको तभी ही आएंगे जब मैंने आपको यूज ऑफ कैल्शियम बताए थे, मैग्नीशियम बताए थे। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक एक लेक्चर वीडियो के जैसे समझाए हुए हैं, पार्ट्स बना के मैंने आपको वीडियो समझाई है। तो वहां पर जब तक आप पॉइंट्स ना याद करोगे एक मेटल्स के बारे में आपको ये नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। इसके अंदर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले उसको चीज को समझो जाके, ठीक है, कि कैसे हमारे पास ये बैड कंडक्टर है। मैंने आपको बताया वो है वहां बहुत दफा। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है जो कि मैं यहां पर लिख देती हूँ, आप इसको कॉपी कर लो।
तो बच्चों डेफिनेशन देखो यहाँ पर, मेलेबिलिटी क्या है हमारे पास, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग थिन शीट्स विदाउट बीइंग ब्रोकन, मींस कि आप मेटल को इस तरह कन्वर्ट करो कि वो हमारे पास टूटे मत, मींस कि उसके अंदर ब्रेकेज ना क्रिएट हो, लेकिन वो किसी भी फॉर्म के अंदर उसको आप कन्वर्ट कर दो, मींस थिन वायर्स के अंदर। और डक्टिलिटी क्या है हमारे पास, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग थिन वायर्स, मतलब कि आप किसी मेटल की स्पेसिफिकली थिन वायर्स बना दो तो उसको हम कहेंगे डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल नेचर है किसी मेटल की। ये आप कॉपी भी कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वही मैंने आपको भी बताया है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होती है। सॉरी मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर ए M1 है, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है देन दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी हमारे पास, वो क्या होगा, वो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा। तो आप ये समझ लो कि आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर और रिएक्टिविटी के अंदर इनवर्स रिलेशन है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली मींस के इनवर्सली रिलेशन के थ्रू रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर। तो बच्चों मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर होती है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल की, कि वो लूज करे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को, क्या बनाए फिर जाके हमारे पास वो पॉजिटिव आयन बनाए। इस चीज को कहा जाता है मेटालिक कैरेक्टर। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मैं साथ साथ आपको ये नॉन मेटालिक का भी साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको सारा अपना पीछे लेक्चर जो वो रिवाइज हो जाए। जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, वो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन को ताकि वो नेगेटिव आयन एनाइन बनाए हमारे पास, तो वो क्या होगा, वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की एक डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोग लिखो बच्चों कि जितनी ग्रेटर हमारे पास टेंडेंसी होगी किस चीज की, कि कोई भी एटम या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उतना ही उसका अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा। आप इसका, जिस तरह मैंने आपको रिएक्टिविटी और अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिलेशन बताया है, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, मींस कि जिस एलिमेंट के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत आसानी से हो रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा, तो उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी के अंदर कैसे आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, रिएक्टिविटी के। कैसे, कि जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उनकी रिएक्टिविटी उतनी लेसन होगी, और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उनकी रिएक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज अलोंग पीरियड एंड इंक्रीज इन ग्रुप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसके ऊपर आपका पूरा मेटल्स का टॉपिक आ जाता है। उन्होंने पूछा कि क्यों हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर होता है अगर आप मूव करो पीरियड के अंदर तो वो क्या कर रहा है, हमारे पास पीरियड के अंदर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अब डाउन द ग्रुप जाओ तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसकी रीजन क्या है बच्चों, इसकी रीजन हमारे पास आती है उनके एटॉमिक साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, जो कि मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। आप लेक्चर देखना, उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताए हैं कि इनका क्यों हमारे पास ट्रेंड होता है पीरियड और ग्रुप के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इससे मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स के अंदर अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर हम पीरियड में देखें तो बच्चों पीरियड के अंदर क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो डिक्रीज करता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना अपने एटम्स इलेक्ट्रॉन मेटल से या अपने आउटरमोस्ट शेल से वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और वैसे हमें पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ पीरियड टेबल, राइट साइड ऑफ पीरियड टेबल के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। और ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आपने देखा ना एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने 8.1 अपने टेस्ट योरसेल्फ सोल्व कर चुके हैं, कल इंशाल्लाह टेस्ट योरसेल्फ 8.2 सोल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि बुक पे कहाँ लिखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वहां से मार्क करवा दूंगी, या वहां पर आपको पेज नंबर या कोई हेडिंग बता दूंगी, आप वहां से देख के लिख सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।